अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना आमिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में हम एक अमल कर्ज़दार से अपना हक़ लेने के लिए या किसी से आपने कोई अपना हक़ लेना हो, पैसे लेने हो, गाड़ी लेने हो, कोई और प्रॉपर्टी के कागज़ात वगैरह लेना हो, घर किराए से खाली करवाना हो या कोई भी मकसद हो जो आपका हक़ बनता हो किसी भी शक्ल में, लेकिन वो आपको दे नहीं रहा हो, तो उसके लिए एक अमल आप लोग के सामने रखने वाला हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, मुख्तसर अमल है। लेकिन यकीन जाने अगर आप लोग कर लेते हो तो सिर्फ कर्ज़ आपका नहीं वापस हो जाएगा, बल्कि इसके और भी जो फ़वाइद वगैरह है आपके सामने इंशाअल्लाह ताला अभी आ जाएँगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अमलियात के मतलब कोई सवाल वगैरह है, अमलियात सीखना चाहते हो, हाज़रात परिया वगैरह की तस्वीर चाहते हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हो। कर्ज़दार से अपना हक़ लेने के लिए आप लोगों ने या खालिसो अमल बता रहा हो, या खालिसो या मुखलिसो या खल्लास बेहक़ इब्न अब्बास बेहक़ मिख्तर इलियास बंद खलास, ये आप लोगों ने पढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा। और जिस शख़्स से अपना कर्ज़ लेने हो, हालांकि अगर ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि उनके पास पैसे मौजूद होता है पर देने को दिल नहीं करता, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल अमल है। आप लोगों ने उसका तसव्वुर करके उसके चेहरे को देखते हुए या खालिस हो या मुखलिस हो या खल्लास बेहक इब्न अब्बास बेहक मिख्तर इलियास बंद खलास, ये पढ़ लेना है सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा और उनसे अपना हक लेने का तसव्वुर कर लेना है। अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके मामलात बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हो, यानी लाखों में आपके पैसे नहीं देने वाले या ज़मीन वगैरह छुड़वाने हो, तो उसका आसान तरीका फिर ये है, आप लोगों ने एक तस्वीर लानी है, यानी उस शख्स की आप लोग तस्वीर बना लें, किसी भी साइज़ में आप तस्वीर बना लें। उस तस्वीर में फिर आप लोगों ने आधा किलो यानी 100 पाव गोश्त लाना है। 100 पाव गोश्त ला के उसके साथ आप लोगों ने सुइया लानी है। सवा किलो गोश्त लाना है और उसके साथ आप लोगों ने सुइया लानी है, बारीक सुइया मिल जाती है। अगर आप लोग उनसे कहो कि हमें दाने वाली यानी जो छोटी सुइया होती है वो दे दे, तो आपको मिल जाएगी 15 रुपए के 60-70 सुइया मिल जाती है, आसानी से बारीक सुइया होती है। वो सुइया लानी है, 101 सुई लानी है आप लोगों ने, सुई 101 लानी है। ये और तरीका बता रहा हूँ कि इससे वो शख्स बिल्कुल बेबस हो जाएगा। पहले सवा पाव गोश्त और सवा किलो गोश्त और उसके बाद 101 सुइयाँ। फिर आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, या खालिस या मुखलिस या खल्लास खल्लास बेहक इब्न अब्बास बेहक मिख्तर इलियास बन खलास 11 मरतबा पढ़ के उस सुई पे दम कर देने हैं। और फिर आप लोगों ने उससे इतनी बोटी, यानी पहले से आप लोगों के पास 101 बोटी होनी चाहिए, बोटियाँ छोटी छोटी कर ले, बिल्कुल छोटी छोटी आप लोगों ने करनी है। सुई पे आप लोगों ने दम किया, या इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक और तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे आसान है, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी। आप लोग सवा किलो गोश्त ला दें, लेकिन बड़ी बोटी ला दें, छोटी-छोटी ना करें। उनसे कहो कि हमें एक बड़ी बोटी दे दें, वो 1 किलो हो जाए, सवा किलो हो जाए, 2 किलो हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रख लेना। लेकिन लानी एक बोटी है, बड़ी लानी है। आप इस तरह सोच लें कि हमने उस एक बोटी में 101 सुइयाँ लगानी है। ये सोच के आप पहले से वज़ाहत कर दूँ, समझा दूँ कि आप लोगों ने इस अंदाज़ से बोटी को लाना है। बोटी नहीं मिल रही, साबुत मुर्गी ला दे, यानी मुर्गी को ज़बह करके साबुत मुर्गी पे भी ये अमल कर सकते हैं और गोश्त पे भी कर सकते हैं। गोश्त ला दे, गोश्त के ऊपर आप लोगों ने या खालिस या मुखलिस या खल्लास बिहक़ इब्न अब्बास बिहक़ मिख्तर इलियास बंद खलास, ये पढ़ लेना है। और 11 मरतबा पढ़ के एक सुई उसी बोटी के अंदर डाल देनी है। सारी की सारी बोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सुई उसके अंदर जज़ब हो जाए, यानी सारी अंदर चली जाए। और उस सुई का जो साइज़ होता है माचिस की तीली से छोटा होता है, जो बारीक सुइयाँ मिलती हैं आमाल के लिए, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह आमाल मैं करता रहता हूँ। अगर खुद से नहीं कर सकता, मुझसे करवाना चाहते हो, तो तब भी आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी ये अमल कर लूँगा। लेकिन उसका अगर मैं टाइम दूँगा तो उसका हदिया भी लूँगा, ये पहले से वज़ाहत कर लूँ, आपके ज़हन में होना चाहिए। तो ये आप लोग इस तरह कर लें, एक सुई पे ये अमल कर लें, फिर उसको गोश्त में दफ़ना दें, और फिर दूसरी कर लें इसी तरह 11 मरतबा 101 सुइयों पे, यानी हर सुई पे 11 मरतबा पढ़ लेने हैं। तो ग़ालिबन ये कोई 1100 या जितने भी बन जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उसी गोश्त के ऊपर तस्वीर को लगाना है। उसी ऊपर उसी गोश्त के साथ तस्वीर को लगा के उसको कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान में दफ़न कर देना है। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि शापर
में नहीं लगाना, क्योंकि शापर में अगर गोश्त डाल दिया तो गलेगा नहीं, उस शख्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। कपड़े में लपेट ले ताकि वो गोश्त जल्द से जल्द गल जाए। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फिर वजाहत कर लो कि शापर में नहीं लपेटना, किसी भी कपड़े में लपेट ले, कोई भी कलर का हो। कलर अगर नीली हो सबसे बेहतर है, या सफ़ेद हो सबसे बेहतर है, वरना कोई भी कलर हो। आप लोगों ने उस गोश्त को करके कब्रिस्तान में दफन कर देना है। कब्रिस्तान मुयस्सर नहीं है, आप लोग ज़मीन में किसी भी जगह पे दफन कर लेना है। घर के अंदर नहीं करना, घर से बाहर कहीं भी आप लोग इसको दफन कर सकते हो। और 11 दिन, कम से कम 11 दिन में इंशाल्लाह ताला आपको इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग हैरान व परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो गया। वो बंदा खुद आपके पास आके आपको चीज़ें दिलाने की कोशिश करेगा। अपना हक़ उनके पास अगर हुआ तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको 11 दिन के अंदर, अगर नहीं हुआ तो जल्द से जल्द अपने आपको आपका हक़ लौटाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर आगाही मिल जाएगी। ये अमल थोड़ा-सा ख़तरनाक मैंने बता दिया, ख़तरे वाला अमल है, यानी उस बंदे को नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन अगर आप लोग का हक़ है तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। इस बात को याद रख लें कि ये गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।